PHU वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में हम प्रत्येक दिन समसामयिक घटनाओं के साथ आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। तो आज आपके साथ फिर से हम समसामयिक विषयों के साथ उपस्थित हैं और समसामयिक विषय में आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उसका शीर्षक हमने दिया है स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड, AI प्रणाली, AUS इंडेक्स, विविध और अंत का जो हमारा सेशन होता है क्वेश्चन आंसर, फिर हम उसकी बात करेंगे। तो आइए बगैर समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। आज हम सबसे पहले बात करेंगे स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड की। स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2019 की घोषणा की जा चुकी है और स्काई ट्रैक वर्ल्ड अवार्ड के अनुसार इस बार सिंगापुर के एयरपोर्ट को पहले स्थान पर रखा गया है, यानी कि सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट है। आपको बताते चले कि चांगी एयरपोर्ट लगातार 7 बार से स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड का खिताब अपने नाम दर्ज करा रहा है। स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट ने जिन 100 देशों की एयरपोर्ट की सूची जारी की है उसमें भारत से 3 ऐसे एयरपोर्ट है जिन्होंने टॉप 100 एयरपोर्ट की सूची में अपना स्थान दर्ज कराया है। तो आइए अब हम आपको उन एयरपोर्ट के बारे में बताएं जिन्होंने स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड की सूची में अपना नाम दर्ज कराया है। सबसे पहले इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ने 100 की सूची में अपना नाम दर्ज कराया है और इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को 59वें नंबर पर रखा गया है, 59वें स्थान पर उसको रखा गया है। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नंबर आता है और इसको 64वें नंबर पर रखा गया है और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 66वें स्थान पर रखा गया है। तो ये भारत के 3 ऐसे एयरपोर्ट हैं जिनको स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड की सूची में टॉप 100 की सूची में शामिल किया गया है। अगर इस दृष्टिकोण से हम देखें तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा हुआ। अब हम बात करेंगे आज के दूसरे महत्वपूर्ण समसामयिक विषय की। तो आज का दूसरा महत्वपूर्ण समसामयिक विषय है AI प्रणाली। AI प्रणाली की हम बात कर रहे हैं। तो AI प्रणाली क्या है? AI प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर है जिसकी खोज IIT दिल्ली के शोधार्थियों ने की है और AI इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रणाली जो है यह कुछ मिलीसेकंड में मलेरिया, क्षय रोग और कैंसर जैसे रोग का पता लगाने में काफी कारगर सिद्ध हो सकती है और इसका महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे तकनीक की सहायता से इन बीमारियों का पता लगाने में काफी आसानी होगी। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे आज के तीसरे महत्वपूर्ण विषय की। तो आज का तीसरा महत्वपूर्ण विषय है AUS इंडेक्स। AUS इंडेक्स जो है यह नौसैनिक अभ्यास है और यह द्विपक्षीय है अर्थात 2 देशों के बीच का नौसैनिक युद्धाभ्यास है और यह जो 2 देशों के बीच में हो रहा है नाम से ही आपको पता चल रहा होगा AUS और IND। तो AUS से ऑस्ट्रेलिया और IND से इंडिया अर्थात AUS इंडेक्स जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के नौसैनिक युद्धाभ्यास का नाम है और यह शुरू होने वाला है 2 अप्रैल से और आपको बताते चले कि यह 2 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल तक चलेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसका आयोजन कहां हो रहा है? तो इसका आयोजन विशाखापत्तनम के तट पर किया जा रहा है। दोस्तों अब हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण सूचना की जिसके बारे में जानना महत्वपूर्ण है आप सबों के लिए। UGC ने एक गाइडलाइन जारी की है और UGC के गाइडलाइन के अनुसार अब कृषि के क्षेत्र से हम दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम का लाभ नहीं उठा सकते हैं। अर्थात आप ओपन यूनिवर्सिटी से
कृषि के क्षेत्र में डिग्री हासिल नहीं कर सकते हैं। अब जब यूजीसी की चर्चा हो रही है तो आपको बताते चले कि यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और इसका हिंदी नाम होता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अब हम बात करेंगे आज के विविध की। आज के विविध में हम फिर से बात करेंगे भारत के कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान के बारे में और इससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको आप अच्छे से अपने नोटबुक में दर्ज करें। आज हम बात करेंगे सबसे पहले कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान की। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में अवस्थित है, जो कि गुजरात में पड़ता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे में पड़ता है। भारत पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में अवस्थित है और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में अवस्थित है। अब हम बात करेंगे इंडियन सिक्योरिटी प्रेस की, तो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस पुणे में अवस्थित है। और उसके बाद अब हम उन सब विषय को एक बार फिर से देखेंगे जिससे क्वेश्चन आने की संभावना है, यानी कि आज का जो समसामयिक विषय है उससे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। आपसे परीक्षा में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड के अनुसार दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन है? तो स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड के अनुसार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चांगी एयरपोर्ट है, जो कि सिंगापुर में अवस्थित है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में एआई प्रणाली विकसित की गई है। आपको बताना है कि एआई प्रणाली विकसित कहां के छात्रों ने की है? तो एआई प्रणाली का विकास आईआईटी दिल्ली के छात्रों ने किया है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर से संबंधित। अब हम बात करेंगे आज के क्वेश्चन आंसर की। तो आज आपसे सवाल पूछे उससे पहले पिछले अंक में जो आपसे सवाल पूछे थे उसका जवाब देते चले। पिछले अंक में हम आपसे सवाल पूछे थे कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मित्रों, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में अवस्थित है। दूसरा क्वेश्चन आपसे था कि भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष कौन है? तो भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष पिनाकी घोष है। अब बारी है आज के सवाल की। तो आज आपके लिए पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन है? और दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, आपको बताना है कि भारत पेट्रोलियम संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, अर्थात भारत पेट्रोलियम संस्थान कहाँ अवस्थित है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर इसी वक्त होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए शुभ विदा।